जी ज़ैन, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खुश हूँ। खुश हो? वाह! ये अच्छा जवाब। तो ज़ैन, आप इतने सालों से, जब से मैं आ रही हूँ तब से तो मैं आपको देख रही हूँ, इट्स बीन लाइक 9-10 इयर्स, और आप उससे भी पहले से आ रहे हो। तो आपकी डॉक्टर भी हो आप, और बहुत अच्छी डॉक्टर, और आपको के पास बहुत अच्छे-अच्छे ओहदे भी आए, आपको इस तरह की जॉब कि आप एक लीडरशिप के रोल पे भी होती हो। तो दुआ में आप जब आए, और आज की ज़ैन और पहले की ज़ैन और ये जो पूरा बीच का सफ़र था, इसको हम सबके साथ शेयर करें। मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट थी जब मैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की पेशेंट थी। मैं बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाली पर्सनैलिटी थी। और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं अपनी क्लास की गोल्डन और शाइनिंग स्टूडेंट थी। और एक जोम होता है ना, जो थीटा स्टूडेंट होता है उसको होता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी लाइफ में तो कोई अर्थक्वेक आएगा ही नहीं। तो मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें एनजाइटी के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था और ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैं फर्स्ट रो में बैठी हुई थी, तो मैंने प्रोफेसर साहब को पूछा था कि जो बंदा अल्लाह मियाँ से कनेक्टेड हो उसको एनजाइटी कैसे हो सकती है, और आप लोगों ने 3-4 घंटे की कॉन्फ्रेंस ही एनजाइटी पे कर दी। तो मैंने ना, मतलब 200-250 बंदों के अंदर मेरे सिवा कोई बोला भी नहीं था, और मैंने कहा था सर ये एनजाइटी ऐवी चीज़ है, इससे होता होता कुछ भी नहीं है, छोड़े पड़ा, आप लोगों ने 3 घंटे हम डॉक्टर्स को ये पढ़ाया। तो मुझे मुस्कुरा के डॉक्टर असद थे हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें कभी इस रास्ते से गुजारे नहीं, ये बड़ी गंदी डिजीज़ है बेटा। मैंने कहा सर जो अल्लाह मियाँ से कनेक्टेड हो उसको एनजाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम मैं वेल किया करती थी, और ये जो मतलब अपनी इस्लामियात थी ना, वो अपना आप मुसलमान लग के दूसरे सारे काफिर, वो वाला सीन था। तो मैंने कहा मैं तो अल्लाह मियाँ से इतनी कनेक्टेड हूँ, मुझे एनजाइटी तो कभी हो ही नहीं सकती ना। तो अल्लाह मियाँ का नहीं, अभी नहीं रास्तों से गुजार के दिखाऊंगा तुम्हें। तो मैं जो पेशेंट एनजाइटी का देखती थी तो मैं कहती थी ये एम ही कर रहा है, एनजाइटी एनजाइटी कोई नहीं होती। उसके बाद मैंने, जो अब मुझे एनजाइटी का मरीज़ मिलता है ना, मैं उसको बड़े प्यार से सीने से लगाती हूँ। मुझे अल्लाह मियाँ ने 3 माह मैंने उस पेन को टॉलरेट किया था। उसके बाद जब मुझे खुद पहला ज़िंदगी का पैनिक अटैक और एनजाइटी में से मैं जब गुजरी थी, तो मेरे फादर क्योंकि जज लाहौर पोस्टेड थे उस टाइम, तो जब आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो एक वो स्टिग्मा से भी आपको बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही है कि लोग कहेंगे हाय जा साहब के बच्चे को क्या हो गया। तो मैं, अब्बू मुझे गाड़ी ड्राइवर दे के कहते थे कि जाओ घूम फिर के आओ खाओ पियो। तब पाकिस्तान में ना डेंगू की आउटब्रेक हुई थी, तो मैं फोबिक एनजाइटी में गई थी। फोबिक एनजाइटी ये होती है कि आपके अंदर फियर्स इतने बुरे तरीके से होते हैं कि आप इतने उसमें चले जाते हो, खौफ में मुब्तला, उसकी वजह से पैनिक अटैक, बहुत गंदे वर्स अटैक्स हो रहे होते हैं आपको। तो मैं उसका शिकार हुई थी। उसके बाद मैंने दुनिया जहान के उलमा हजरात का गेट भी नॉक किया, और डॉक्टर्स का भी। तो जो उलमा हजरात थे उनसे मेरी बनती नहीं थी, मैं लड़ लुड़ के वो दम दरूद वाला पानी देते थे या तवीज़, वो मैं उनके मुंह पे फेंक के आती थी कि नहीं पहनूंगी। तो लेकिन मुझे समझ भी इस बात की भी नहीं आ रही थी कि मैं करने वहाँ क्या जा रही हूँ। तो शायद वो अल्लाह मियाँ ने चक्कर कटवाए थे, जो मैंने ये सवाल किया था ना कि एनजाइटी क्या होती है, उसके अभी जब सफ़र शुरू हुआ था। ठीक है। अब जो हम किसी दूसरे को दर्द में देखते हैं तो हम बड़ी जल्दी कमेंट्स कर देते हैं कि कुछ भी नहीं है, हमें ड्रामा लगाया हुआ है। जब खुद पे गुजर के फिर बंदा नहीं कह पाता। मैं वो जैन थी। तो खैर, उसमें शॉर्ट करूँ तो मैंने बहुत सारा मदरसों में भी जाते देखा, और मेरा ना एक बड़ा एतराज़ होता है कि हम सारी काकियाँ जब सर के पास बैठती हैं ना, तो बड़ा एतराज़ किया जाता है। फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है कि जो मदरसों में मैंने देखा है ना, उधर का रुख कोई जुर्रत भी नहीं करता करने की। ठीक है। तो मैं इसलिए चुप करके, या अक्सर देखा है मैं रिएक्ट भी बात टाइम कर जाती हूँ कि सर उधर क्यों नहीं ये सवाल किया जाता, किसी मदरसों वालों को के ऊपर यही अदालत क्यों नहीं लगाई जाती। खैर, उसको साइड पे करके, तो मतलब मैं एक उस चीज़ का शिकार थी कि मैं किसी की बात नहीं मान रही थी, अपने पेरेंट्स की भी। और मेरी ज़ुबान पे एक जुमला था बार बार कि मेरा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ, पागलों के डॉक्टर को ढूंढो। मैं जिसके
पास आती थी ना, ये मैं उसके मुंह पे कह के आती थी कि पागलों का डॉक्टर किधर है, उसको ढूंढो। मेरा खुदा गवाह है ना, मैं सर की कोई फ़ोटो देखी हुई थी ना, मैं सर से उससे पहले कभी मिली हुई थी, और मेरा सर से कोई तारुफ भी नहीं था। क्या होता है ना, कभी मतलब सर को कि पीटीवी के लोग अक्सर कहते थे हमने देखा, मैंने ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन ये चीज़ मेरे ज़ुबान पे थी। और फिर उसके बाद मैं अपना फिजियोलॉजी का सेंटर पेपर देख के बड़ी बुरी हालत में बैठी हुई थी। तो उसके बाद मैं नीचे उतरी तो मैं सीवियर एंजाइटी में थी, और मुझे आज तक नहीं पता मेरे मेडल शेडल कैसे आए, मुझे ये भी याद नहीं है मैंने पेपर में क्या लिखा था, लेकिन मेरे नंबर इतने अच्छे होते थे। तो मुझे डॉक्टर ज़ैनब सईदा बुखारी मेरी प्रोफेसर थी, और मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं पा रही थी, मैं अपनी बॉडी बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जाके, मैडम बैठी हुई थी स्टाफ रूम में, और मैं इनको देख क्लास में ना एज अ स्टूडेंट इनको देखती रहती होती थी, मुझे ये प्यारी इतनी लगती थी। हमारी आधी क्लास मैडम की फ़ैन थी, उनमें से मैं भी एक थी। तो मैं इनके पास चली गई और मैंने बोलना शुरू कर दिया कि मैडम मेरा ना दिमाग ख़राब है, मुझे ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना खाना खाया जाता है, मेरी बॉडी सीवियर पेन में है, दुनिया जहान की पेन किलर से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने एंजियोलिटिक भी खा के देख ली है, असर नहीं है। तो मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। और मेरे मुंह से ना ये जुमले निकल रहे थे कि मुझे अल्लाह मियाँ को जानना है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। मेरा उस टाइम का ये सवाल था कि अल्लाह मियाँ किस चीज़ का बना हुआ है, और अल्लाह मियाँ है कहाँ पे, सामने क्यों नहीं आता। तो मैंने जब ये स्टाफ रूम में बोलना शुरू किया तो मैडम उठी हैं, उन्होंने मुझे हक किया और मुझे बाहर ले गई हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है मुझे पब्लिक प्लेस से आइसोलेशन में क्यों लेके जा। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से मेरे फोरहेड पे किस किया और मुझे कहा कि बोलना बंद करो। मैंने कहा ले, मैंने सवाल ही पूछा है ना कि अल्लाह मियाँ कहाँ है, मुझे अल्लाह मियाँ से मिलना है, या अल्लाह मियाँ को कौन है सामने है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, मैंने देखना है, टच करना है। और ये मैडम कहती है मार खाओगी, मारेंगे लोग। तो मैंने कहा क्यों मारेंगे, तो उन्होंने कहा बस ठीक है मेरा नंबर ले जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पे बात करूँगी। मैडम का नंबर ले गई, उसके बाद मेरा कुछ दिन उनसे रब्ता नहीं हुआ। मैंने 2 से 3 बार उस दौरान सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थी। अल्लाह मियाँ मरने भी नहीं देता जब तक वो ऊपर से ना लिख के भेजे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझे ऐसा लगता है घर वाले और जूते लगाते हैं कि कोशिश भी क्यों की थी। या मतलब मेरे जैसा बंदा जो जीटी रोड पे लेट गया हो कि अच्छा जी अल्लाह जी ऊपर से कोई गुजर जाए, या चीज़ बस हो गई है, जान छूटे। तो मैं अगर यहाँ पे बैठी हुई थी तो गाड़ी भी 100 फुट के फासले से गुजरती थी। मतलब होता ही ना कि एक्सीडेंट में भी बंदा ठुकता, वो कोई सी। खैर फिर मैंने मैडम को तंग आके फ़ोन किया कि मेरी मेरी ना बस हुई है, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ एनजाइटी से इतना। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं छत पे खड़ी हूँ। पता नहीं क्यों दिल में एक ख्याल है कि ना ऊपर कूदने से पहले इस नंबर को डायल कर लो। मुझे नहीं पता क्यों वो ख्याल आया, मैंने वो गैर इरादतन फ़ोन किया, और मैडम ने मुझे बड़े प्यार से कहा कि नीचे उतरो। उस आवाज़ में ना एक जादू था, या मुझे ऐसा लगता है वो उनकी मेरे लिए निकली हुई दुआ थी, या चीख थी, या इतनी इंजाइट वो इंटेंसिटी की दुआ थी कि वो मेरी ज़िंदगी को यू टर्न पे लेके गई। कि और खैर उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली फिर दुआ कराई, और मुझे मैडम ने बड़े प्यार से कहा कि ना तुम सूरह रहमान सुना, नीचे उतरो, घर जाओ। मैं किसी के घर पे एज अ गेस्ट गई हुई थी, तो मैं उन्हीं की छत पे चढ़ी हुई थी। सोचो ऊपर से कूद जाओ, तो मेरे अब्बा ने उनको छोड़ना नहीं था, इन्होंने मेरी बेटी को कुछ किया। तो खैर मेरे अब्बा जी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो पूरी दुनिया को तूफान खड़ा कर देते, मुझे कुछ हो जाता था, इवन मेरे बहन भाइयों की भी शामत आ जाए। तो मैं खैर उधर मैडम के कहने पे गाड़ी में रास्ते में यूट्यूब से सूरह रहमान सुनती हुई आई, और मैं सो गई। मैं 3 माह बाद पहले दिन उस दिन सोई थी। मैं 3 माह से बेचैन थी, सोई नहीं थी, और खा भी नहीं पा रही थी, और दर्द शदीद इतना होता था कि मुझे जो साइकेट्रिस्ट थे वो कहते थे हमने इसे मेडिसिन पे नहीं लगाना, ये बहुत छोटी है अभी, और ये सारी ज़िंदगी क्या दवाइयों पे लगी रहेगी। तो जो प्रोफेसर साहब थे सर्विसेज हॉस्पिटल के, उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से कहा था अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करना सीखो। ये क्या बात हुई, इतनी छोटी उम्र में तुम अगर साइकेट्री की मेडिसिन पे आ जाओगी तो सारी ज़िंदगी कैसे सामना करोगी चीज़ों का। मुझे सर उस टाइम बड़े जहर लगे थे कि मैं इसके पास साइकेट्री की मेडिसिन लेने आई हूँ, ये बजाय मुझे होता ये था कि जब मैं सर को मिलने जाती थी तो वो निकल जाते थे, मैं अपॉइंटमेंट लेके जाती थी तो प्रोफेसर साहब चले जाते थे, और जब मैं जाती थी सारी नहीं आते थे। तो मैं उनसे मिल नहीं पा रही थी, मुझे 2 ढाई माह बाद उनसे मुलाकात हुई, तो उस पर भी उन्होंने डांट लगा दी, और साइकोलॉजिस्ट को कहा कि इसकी
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करो, इसको सोच को करो, जो बदल सकते हो। इसको दवाइयाँ नहीं देनी मैंने किसी पे। अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा जज़ा दे मुझे उस चीज़ के। ही वॉज़ अ वेरी गुड फिजिशियन, मुझे उस चीज़ों पे ना लगाने के लिए। आज दिल से दुआ निकलती है उस बंदे के लिए। मैं कहती हूँ कि कभी कभी अच्छा डॉक्टर मिल जाना भी नेमत है, जो आपसे लॉयल डिसीजन लेके आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डील करके आपको मेडिसिन दे। खैर, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद सर से मैं इस तरह मिली कि मैडम ज़ैनब जो थी वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई और मुझे मौत पड़ना शुरू हो गई। मैंने दुआएं करनी शुरू कर दी ले कि मेरे पास, मेरी उस टाइम मेरी ज़िंदगी में अगर कोई था जिससे मैं बात कर पाए। पता है, बात टाइम आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी सोच को कोई समझ नहीं पा रहा होता, तो वो चीज़ आपको सफोकेट कर रही होती है। और जब आप सफोकेशन का शिकार होते हो ना, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो किसी से भी। आप अपनी फैमिली को भी अवॉइड कर रहे होते हो, माँ बाप को भी, बहन भाइयों को भी, क्योंकि एक फ़ियर होता है कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा और जो मैं कहूँगा मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर रिएक्शन आएगा तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। तो मैं उन चीज़ों का शिकार थी। खैर, मेरी मदर तो मुझसे बहुत लविंग थी, अब्बा जी तो ज़्यादा ही। लेकिन मेरे अपने बहन भाइयों से कुछ इश्यूज़ थे, मेरी उनसे नहीं बनती, अभी भी नहीं बनती। इख्तलाफ देख, मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, नफ़रत होना एक बात है, इख्तलाफ होना दूसरी बात है। कभी कभी हमारा इख्तलाफ होता है जिसको हम नफ़रत समझ रहे होते हैं। मैंने इस चीज़ को यूँ अंडरस्टैंड किया कि जैसे मेरे बहन भाइयों में से किसी को दर्द होता है ना, तो मुझे भी सेम दर्द अपनी बॉडी में फ़ील होता है। तो वो फिर नफ़रत तो नहीं, मेरा इख्तलाफ ही है ना उनसे। तो मैंने उस चीज़ को, मेरे वालिद साहब जब एडमिट थे आईसीयू में, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरे अब्बा जी से मेरा इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे। मैं उन्हें बेटी होकर भी डांट लगाती थी, डैडी आपने इतना मीठा खा लिया, शुगर ऊपर नीचे। उसके बावजूद भी वो बचा, तो अल्लाह मियाँ ने जितनी उनकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जब उन्हें दर्द होता है तो मुझे अपनी खबर भी नहीं होती। मैं इतनी वो पैनिक या उनसे प्यार में होती हूँ कि मैं दुनिया जहान इकट्ठा करने लगी होती थी उधर, कि मेरे अब्बा जी को ये करें वो। तो वो मैं जो नफ़रत सारी ज़िंदगी शायद समझ रही थी, वो नफ़रत नहीं थी, वो इख्तलाफ था। तो मैंने इन दोनों को फ़र्क में समझा। खैर, मैं फिर मैडम ज़ैनब लाहौर छोड़ के चली गई। मुझे इन्होंने कहा तुम डॉक्टर मुनीबा से कांटेक्ट में रहना। मैं मैडम से बहुत कम बात किया करती थी, डॉक्टर मुनीबा से, और 2-4 बार ही करती थी। लेकिन मेरी ना उनसे, मैं उनके साथ वन पेज पे नहीं आ पा रही थी। तो मेरी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैं घर छोड़ के, मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली गई थी। तो मैंने मैडम मुनीबा को कॉल की, तो मैडम ने कहा मैं ना ड्यूटी पे हूँ, तुम सर से बात करो। मुझे उन्होंने सर का नंबर फॉरवर्ड कर दिया। वो ज़िंदगी का, मेरा ख्याल नवंबर 2011 की बात है, 10 नवंबर 2011, जितना मुझे मेरी मेमोरी में है। तो मैंने सर को कॉल की। सर ने मुझे इतने प्यार से बेटा कह के बुलाया ना, कि मैं, वो बंदा एक शौक में जाता है ना, कि बड़े अरसे बाद किसी ने इतनी शफकत से बेटा कह के बुलाया था। वरना जब ब्लेम गेम चल रही होती है ना, ज़िंदगी का हर रिश्ता ब्लेम ही करी जा रहा होता है, कोई मोहब्बत से कह के पुकारता नहीं है। मैंने, सर ने मुझे कहा तो मैं चौंक गई। मैंने कहा जी सर। कहते हैं क्या हुआ है? मैं कहा सर मैं जीटी रोड पे बैठी हूँ, तो मेरा दिल को ही नहीं लग रहा, मैं मरना चाहती हूँ। सर कहते हैं क्यों, क्या हुआ है? मैं कहा सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल अपने घर जाने को नहीं कर रहा। सर कहते हैं तुम हो कहाँ पे? मैंने कहा मैं जीटी रोड पे खड़ी। सर कहते हैं अच्छा चल, मैं कह रहा हूँ ना घर वापस जाओ और मायने में किन्नू आखा सुनो, फिर बात करेंगे। मैंने कहा ले सर, मैं सर से, मुझे ये था कि सर कोई ना दम शाम लंबी चौड़ी बात। सर ने मेरी सर से बहुत मुख्तसर फ़ोन पे बात हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा कोई नहीं। सर ने मुझे कहा, मैंने सर की बात मानते हुए, मेरी कज़न और मेरा बहन भाई ना मुझे घसीट रहे थे सड़क से, और मैं सड़क, तो जब सर ने मुझे कहा, मैंने फ़ोन सर को अल्लाह हाफ़िज़ कह के फ़ोन बंद किया, मैं घर चली गई। अब वो दोनों ना शदीद मुझ पे तपे हुए थे कि हम 1.5 घंटे से ऐसे खप रहे थे, और ये, मैं घर जाके छत पे गई और मैंने मायने किनू आका, मैं बहुत आवाज़ में लगा के मैंने सुना, और मैं नीचे आई तो मेरी सडन वॉमिटिंग्स भी रुकी, मैं पेन फ्री हुई, और मैं खाना खा के ना अपनी बहन के साथ खेलने लगी। अब वो मेरी अम्मी भी अब्बा भी देख रहे थे कि इसको ये क्या होता है, इसके स्विंग्स क्यों आ रहे हैं। तो मुझे खुद समझ नहीं आती थी, लेकिन वो 7 दिन जब मैंने मायनी में किनुआ का सुना ना, उसे मुझे जब भी कोई मौत पड़ती है ना, तो मुझे सर ने कभी नहीं कहा कि तुम सूरज सुना। मुझे सर कहते हैं हमेशा कि मायनी में किनुआ का सुनो, तो मेरी तबीयत उससे संभल जाती है। इवन मैं सूरज सुनूँ तो मैं वर्स करती हूँ। तो वो मेरी सर से पहली टेलीफोनिकली बात थी। और जो मेरी सर से मुलाकात हुई थी, उस पे तो मैं भाग गई थी। वो किस्सा सर बड़ी मोहब्बत से सुनाते हैं। उसमें जब मैं पहली बार मिली थी, तो मेरे साथ मैडम भी मुझे लेके आई थी। मैं सुबह से सर का वेट कर रही थी, और सर को मैंने कभी देखा नहीं हुआ था, ना फ़ोटो ना कुछ भी।
सर आईसीयू का राउंड कर रहे थे, मैं सुबह 10 बजे से बैठी थी, शाम 4 बज गए, मुझे शदीद भूख भी लगी, मेरा बुरा हाल है हाइपोग्लाइसीमिया से। और मैं कह रही थी या अल्लाह ये कौन सा डॉक्टर बाबा आ जाए, मेरी बस होती जा रही। अब सर अंदर एंटर हुए हैं दुआ रूम में, और मतलब सर ने जीन्स शर्ट पहनी और आके बैठ, सारी क्लास खड़ी है, मैं मुंह देख रही हूँ कि ये बाबा जी हैं। अब मैं सर को देखा और सर ने मेरी तरफ देखे कहा कि ये किसके साथ आई है। तो मेरे साथ सदफ बैठी हुई थी, तो उसने कहा ये डॉक्टर जैनब के साथ है, उनकी स्टूडेंट है। सर ने कहा अच्छा। सर ने मेरे से कोई बात नहीं की, सर ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, मुझे आज भी वो सीन याद। तो मैडम जैनब ने बाई गई हैं, तो मैं उनके पीछे उठ के चली गई, मैंने कहा मैं अपने घर जा रही हूँ। मैडम कहती क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे मैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा, सर के आने पे। तो मुझे मैडम ने कहा कि दुआ करके पानी पियो, मैंने कहा नहीं बस मैं अपने घर जाना है। मुझे कहती क्यों? मैंने कहा मुझे भूख लगी हुई है। अब सर आए हैं, सर ने मुझसे बात भी नहीं की, सर ने दूसरी तरफ मुँह कर लिया, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैडम ने मुझे प्यार से कहा कि ठीक है जाओ। मैं पूरा रास्ता ना वॉमिटिंग करती हुई गई, और शायद वो मेरी जो सोल की नेगेटिविटी थी वो मुझे इतनी रेस्टलेस कर रही थी उस टाइम के, जब आप किसी के करीब भी जाते हो ना तो गेन और रिपल्शन का फेस भी चलता है। मैं घर गई हूँ, मैंने खाना खाया, और उसके बाद मैं एक अजीब सी खुश थी, मुझे नहीं पता फॉर क्यों, किस लिए ये नहीं मैं जानती, लेकिन मैं खुश थी। सर से ये फेस के बाद फिर साल मेरी सर से मुलाकात नहीं हुई। साल बाद मैं फिर सर से मिली, और फिर सर से जब मिली हूँ, सर ने फिर मुझे खुद बुलाया। मेरी तबीयत फिर ख़राब हुई तो सर ने मुझे कहा तुम ना दुआ रूम में आया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और उसमें भी मैं आती थी तो मैं पीछे नहीं जाती थी, एक स्ट्रेंजर एनजाइटी की वजह से कि पता नहीं ये लोग कौन है। डॉक्टर सबा दुआ तब कंडक्ट किया करती थी, डॉक्टर मुनीबा, चंद लोग होते थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो मैंने कहा मैं सर का वेट करती थी आईसीयू में, सर राउंड करके बाहर आते थे, मैं सर को अल्लाह हाफिज़ करके दौड़ लगा देती थी। मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा सर के पास नहीं बैठ पाती हूँ, मैं सर को बहुत ज़्यादा देर सुन भी नहीं पाती हूँ। अ, मेरी अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं इतना ज़्यादा करीब भी बैठूँ तो मैं एक दो दफ़ा सर को कह रही थी कि पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती थी, लेकिन शायद मैं मेरी जो पर्सनैलिटी वो एब्जॉर्बिंग है, और सर रेडिएटिंग है, तो जब मेरी बस हो जाती है ना एब्जॉर्ब कर करके मैं दौड़ लगा देती। तो ये वो जहन जो एनजाइटी, रेस्टलेस, ये 2011 और 12 की बात है। उसके बाद मैं ऑटो पे जो मेरे अंदर चेंजेस आती गई, मेरी डिज़ीज़ जो थी वो खुद ब खुद ही क्योर हुई। मैं अगर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी बीच में शिकार हुई थी, फंगस इन्फेक्शन हो गया था मुझे स्किन का, वो भी दुआ की वजह से ठीक हुआ, और मुझे 2 ढाई साल मैं खुद बेखबरी कि मैं ठीक हो चुकी थी। 2 ढाई साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी डिज़ीज़ ठीक हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं है। वो इस तरह था कि मुझे एक ना फोटो सेंसिटिविटी डिजीज़ होती हैं कि सनलाइट में आप बाहर नहीं जा सकते हो, मुझे वो स्किन की डिजीज़ हुई थी। तो जब मैं बाहर जाती थी तो मेरी बैक सारी बर्न करना शुरू हो जाती थी, वो इतनी गंदी डिजीज़ होती थी कि मैं सन के होते हुए कहीं नहीं जा पाती थी, या बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग कोट पहनना के तो मैं तंग आने लग गई थी कि यार ये क्या बकवास बात हुई। मतलब मेरी क्लास फेलोज मुझे छेड़ने लग गए थे कि तुम वेम्पायर हो, कोई वेम्पायर्स रात को निकलते हैं। मैं अल्लाह मियाँ से कहती यार अल्लाह मियाँ ये क्या फजूल सी डिजीज़ है। तो वो मैं मुझे सर ने कहा कि ना तुम जान जो है ना सुबह को एक बिस्किट डाला करो और पौधों को पानी लगाया करो। तो जब मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के ना, मैं पिछले 12 सालों से ये चीज़ को ना फॉलो कर रही हूँ, और इस चीज़ से मैंने नोट किया था कि मेरी एनजाइटी और जो मॉर्निंग सिकनेस है ना वो बहुत कंट्रोल हुई है। वरना मैंने यूजुअली लोगों को इतनी इतनी मेडिसिन रात को खा के सुबह उठते खाते देखा है। तो मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो गए, मैंने कभी भी सिंगल भी मुटीलियम तक भी नहीं खाई, और मेरी मोशन सिकनेस ठीक रहती है। तो उसी चक्कर में मैंने पानी परिंदों के लिए रखना शुरू कर दिया था, और सर ने कहा था कि जो खुद खाते हो दूसरे को खिलाना है। तो मेरी जहन में ये बात थी कि मैं जो साफ़ सुथरा पानी पीती हूँ वो मैंने परिंदों को पिलाना है। तो मैं उन परिंदों का बाउल अपने हाथ से साफ़ करके ना उनको पिलाया करती थी कि अगर फंगस इसमें लगती है तो मैं फंगस वाला पानी नहीं पीऊँगी, तो मैंने इन्हें नहीं पिलाना। वो मैं उनके बाउल को जो ही वॉश करके रखती थी, मुझे नहीं पता मेरी अपनी जो बैक की डिज़ीज़ थी वो क्योर होती जा रही थी। मुझे मैंने ये चीज़ ऑटो पे की थी बिना सोचे समझे, लेकिन वो जो मेरी डिज़ीज़ ठीक हुई और 2 साल बाद दोबारा ना बाउल वो टूट गया, मैं नया लेके आई, उसमें फंगस लगी। तो मैंने जब उसको वॉश किया ना तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे झंझोड़ के पूछा हो कि तुम्हारी अपनी डिज़ीज़ का क्या हाल है।
तो मैंने फिर रिकॉल किया कि मुझे तो पिछले 3-4 सालों से ये डिज़ीज़ थी और उसमें यूजुअली स्टेरॉइड सारी ज़िंदगी खाने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं खाए थे। तो वो मेरी खुद ब खुद ही ठीक हो गई हुई थी। तो वो फिर मैंने नोटिस किया कि दुआ की जो अब प्रैक्टिकली, मैं नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा दुआ के प्रैक्टिकल पे हूँ, मैं तो शायद ज़ीरो पे भी नहीं होंगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप 0 पॉइंट पे 0 पे भी फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपकी अपनी बॉडी के अंदर चेंज मिल रहा होता है कि मुझे पेन नहीं होती अब उस लेवल की, एनजाइटी के अटैक उस तरह ना फ्रीक्वेंसी में ना इंटेंसिटी पे होते हैं और ना कुछ। उसके बाद मैं खैर एमबीबीएस किया, एमबीबीएस बहुत अच्छे नंबरों से किया और फिर अपनी स्पेशलाइजेशन की। उसमें भी जो एज अ डॉक्टर मैं पेशेंट्स को बताती थी और उसमें मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे। इवन मतलब मेरे कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हुए। जो मेरी अपनी हमारी एक पाकिस्तानी जमात का बहुत बड़ा सदर है यंगस्टर्स का, उसको सार्कोमा था, मैंने उसको दुआ कराई, वो ठीक हुआ। बोन ट्यूमर था मलिग्नेंट वाला, वो उसका ठीक हुआ। फिर मैंने कंजेनिटल, क्योंकि मैं गायनी में ट्रेनिंग है, तो मैंने कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के बच्चे अपनी आंखों से देखे जो ठीक हुए। ओवेरियन कैंसर की पेशेंट थी मेरी, जो सर ये बात करते हैं कि दिल के कानों से सुनो, दिल के कानों में से सुनो। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा खरोचती हूँ, मतलब डिग आउट करती हूँ कि क्या है, क्यों है, कैसे है। तो सर जो बात करते हैं ना, अब मैं, मेरी कोशिश होती है मैं कम से कम सुनूँ, उस पर प्रैक्टिकल होता कोई नहीं है, तो जवाब किसने कल को देना है। तो जो कान में पड़ जाती है उसको मैं सोचती हूँ कि ये क्यों है, कैसे है। इसलिए नहीं कि सर की बात पे ट्रस्ट नहीं है, बल्कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिकली मेडिकल साइंस से कोशिश कर रही होती हूँ कि ये कैसे है। तो मैं गायनी में ना, हम लोग मैं अपने पेशेंट्स को गाने भी सुनाती थी, प्रेगनेंसी में उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है, और फिर सूरह रहमान भी सुनाती थी। मेरे उसमें भी कंजेनिटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स भी ठीक हुए। अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं, कसूर में मैंने 3.25 साल किया था, उसने मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज किया था। मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा इसी पोस्ट पे रिज़ाइन दे चुकी हूँ। तो ये सर से डांट के बाद जो है ना, दोनों दफ़ा अल्लाह के फजल करम से बड़े बुजुर्गों ने मेरा इस्तीफ़ा ही एक्सेप्ट नहीं किया था कि बाजी फाड़ दो। तो मैं हाफजाबाद में पोस्टिंग हुई, तो मैंने बाबा जी से एक ही दुआ की थी। मुझे नहीं पता था कि कसूर शायद बाबा जी का है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था, ना मैंने कभी, मैं लीला गई हुई थी, ना मैंने कभी कहीं पढ़ा ही हुआ था। तो मेरे बस दिल से यही दुआ निकली कि बाबा जी लाहौर के पास है कसूर, पोस्टिंग उधर करा देंगे ना, तो मैं बड़ी शराफत से पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करूँगी, वरना इस्तीफ़ा तो फिर पड़ा ही हुआ है ना मेरी तरफ से। मेरे अब्बा जी मुझे बहुत डांटा करते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि तुम्हें ना सरकारी नौकरी की अभी वक़्त नहीं पता, तुम्हें अहमियत नहीं पता, और तुम्हें, मुझे जेन्युइनली बिना सिफारिश के, बिना पैसे के मिली थी। मैंने अपने अब्बा जी का नाम भी, पता नहीं मेरे अंदर ये एक अजीब सी ज़िद है कि मैं अपने अब्बा जी का पूरा नाम कहीं पे भी नहीं लिखती हूँ। मुझे होता है कि मेरे अब्बा जी के नाम पे दी हुई चीज़ जो है ना, वो खैरात होगी, भीख होगी। तो अगर किसी ने देना है तो मेरी काबिलियत की बेस पे दे, वरना ना दे। मैं अपने अब्बा जी का नाम पूरा सीवी में कभी भी नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं कितने मल्टीपल ओहदों पे रहे हुए हैं, तो वो हर बंदा ना पहचान लेता है, फ़लाँ की बेटी। तो मैंने यही 2020 में दुआ की थी कि बाबा जी कसूर पोस्टिंग करा दो, शुद्ध ईमानदारी से करूँगी, वरना इस्तीफ़ा ये हाफजाबाद तो मेरे बड़े भी नहीं जाएंगे। तो मैंने ये दुआ की, मगरिब का टाइम था, तो मेरे भाई ने कहा कि क्या करना है, मैंने कहा कसूर एक सीट खाली है। उस उसने सेक्रेटरीट बात की, उन्होंने कहा ठीक है, इसके सुबह ऑर्डर उधर के हो जाएंगे। मैंने कहा इतनी जल्दी भला। अच्छा, मज़े की बात है, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं ना, 2-2 महीने पोस्टिंग नहीं होती। अल्लाह मियाँ ने मेरे साथ ज़िंदगी में, मतलब मेरी ज़िंदगी की कोई लाइन सीधी नहीं है। वो ऐसी कि आज शाम को मैं अभी कुछ घुरकी से फारिग हुई थी ट्रेनिंग करके, आज शाम को ये मेरे लेटर आया मेल पे, मैंने भाई से बात की, सवेरे मेरे पोस्टिंग के ऑर्डर हो गए। मैं कहा मतलब 2 हफ्ते यार ठहर जाओ, कोई सब्र, मुझे रेस्ट नहीं। तो भाई मेरे ने मुझे कहा कि ऑर्डर हो गया ना, तो शराफत से आज ही जाके ज्वाइनिंग दे के, और लोग फ़ौरन ऑर्डर करा के ज्वाइनिंग दे आते हैं। मैं कहा लो, अब मतलब आज जाऊँ, कहते हैं हाँ जी ड्राइवर में भेज देता हूँ। खैर मैं ज़बरदस्ती भेजी गई, मैं कसूर गई, और उधर जाके मैंने, मेरे अब्बू के दोस्त का बेटा था एडीसीआर, वो साथ गया, उसने ज्वाइनिंग श्वाइनिंग करा के। अब मैंने फेसबुक पे तस्वीरें लगा दी कि न्यू पोस्टिंग इन कसूर, ये वो। सर ने मुझे देख के ना मैसेज किया कि तुम कहाँ पे कसूर पहुँच गई हो। तो मैंने कहा सर पता नहीं, मैंने कल इस तरह बाबा जी से तड़ीबाजी में बात की थी कि पोस्टिंग करा देंगे तो ठीक है, वरना इस्तीफा तो आए। तो वो रातों रात मेरे ऑर्डर हुए हैं। तो भाई ने मुझे डांट के कहा ज्वाइनिंग दे के, तो मैं दे आई हूँ। सर खामोश रहे, सर ने फिर भी मुझे नहीं बताया वो बाबा जी का शहर है या बाबा जी के बेटे वहाँ पे होते हैं।
मैं वहाँ पे गई तो मैंने कार्ड शार्ड बांट के ना दुआ शुरू की। अब वो जितने बाबा जी से जुड़े लोग थे ना वो सारे मेरे दफ्तर, मैं कहूँ यार तुम लोग क्यों इतने, वो मुझे बता रहे थे हम बाबा जी के अब्बू की खिदमत गुजार हैं। मैं उन सब का मुंह देख रही होती थी कि अब मैंने इनसे डील कैसे करना है। मुझे टेंशन ये थी, अदब एहतराम भी, और जिस तरह की मैं पर्सनैलिटी हूँ, मैं मतलब कम लिहाज करती हूँ, मैं फिर आगे से सुना देती हूँ। तो मैं ना अपनी ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, किसी से कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि उधर लोग मुझे बहुत ज़्यादा किस्सा सुना रहे थे कि बाबा जी को इस तरह अरेस्ट भी किया गया मुशर्रफ के दौर में। तो बाबा जी ने कोई धमाल लगवाई थी, मैंने कहा तो धमाल लगवाई थी, तो कहते हैं जी बाबा जी ने हीरा मंडी की काकियाँ बुलाई थी। मैंने कहा तो क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। अब मैं अफसर होने के नाते पूरा अड़ गई वहाँ पे। मैं क्या, अगर बाबा जी ने हीरा मंडी की काकियाँ बुला के धमाल भी लगवाई थी तो इसमें गलत क्या था। अब वो सारे मेरा मुंह देख रहे थे, अफसर मतलब मेरे दफ्तर के। तो वो मुझे कहते हैं आप, मैंने कहा तो इस बात से क्या मतलब, आप लोग क्यों ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ना बाबा जी इस तरह कोई कसूर में धमाल हुई थी मुशर्रफ दौर में, और वहाँ पे बाबा जी को अरेस्ट किया गया था, मुझे बिल्कुल नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा। उन सब ने मुझे एक सीधे सुनाना शुरू किए। फिर मुझसे वो लोग मिले जिन्होंने बाबा जी के वालिद साहब पे किताबें लिखी हुई थी, वो लोग भी मिलने आए। मैं अब सबसे बड़े अदब से खुद पे कंट्रोल करके मिली जा रही थी, मैंने किसी को कुछ नहीं कहना शुरू किया। वो ज़िंदगी का शायद पहला फेज़ था जब मैं इतनी खामोश रही थी। तो मैं सब अब उसके बाद करते करते बाबा जी के दोनों बेटे मेरे दफ्तर आ गए, और जो मेरा डीएचओ था वो बाबा जी का फिजिशियन रहा हुआ था, बाबा जी के वाली साहब का भी, उसने मुझे सारे किस्से सुनाने शुरू किए बाबा जी के। मैं चुपचाप सर से सुनती रहती थी, अच्छा अच्छा ठीक है ये वो लोग अब कहते थे तुम किसकी काकी हो, फिर मैं सोचती थी अब मैंने सर का नाम। फिर एक दिन मैंने डिस्क्लोज किया, मैंने कहा मुझे डॉक्टर जावेद साहब ने दुआ कराई हुई है इस तरह सारा। तो बाबा जी के दोनों बेटे मुझसे मिलने आए, अब मेरे सामने मुझे बगैर बताए मुझे उस हम्म? उसमें खैर मैं उन लोगों से मिली प्यार से, मैंने इतने सब्र से और वो सारा किया। उन लोग की कहते उनके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बड़ा प्यारा रहा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैंने बड़े हम्बली उनकी सारी बातें सुनी, और मैंने कोई रिस्पॉन्स रिएक्ट किए बगैर सब कुछ सुन के ना, क्योंकि मुझे आई वॉज अनइन्फॉर्म्ड, मुझे उस मीटिंग में जिसमें बुलाया गया था मुझे बताया नहीं गया। खैर मैं प्यार से, फिर मैंने सर को फ़ोन पे किया कि सर मुझे इस तरह, सर ने फिर मुझे प्यार से बताया कि ये बाबा जी का शहर था। जी। हुँ। मुझे तकरीबन साल की जर्नी के बाद पता चला। मैं कहा लो, मुझे उस दिन से ज़्यादा टेंशन कि इस शहर में अब संभल संभल के चलना है। खैर मुझसे जितना हुआ फिर मैंने प्यार से ड्यूटी भी की, दुआ भी कराई। लेकिन वहाँ पे था, फिर मैंने सारे THQs में दुआ कराई, WHO के जितने बंदे मेरे काबू आए उनको दुआ कराई। वो मैं अपनी ये कर रही थी, लेकिन जब दुआ की मैंने DC ऑफिस में फिर दुआ कराई। जो उधर का DC साहब थे वो बेनिफिशरी थे, डायरेक्ट बाबा जी हुँ, के हुँ, हाथ हुँ, से दुआ हुई थी। उसको लीवर कैंसर हुआ था हुँ। और वो उससे ठीक हुआ हुआ था। और मैंने उन्हें कहा था कि मैं सर से ना एक सवाल करती थी कि सर लोग पैनाडोल खाने पे इतनी गवाहियाँ देते हैं मैं ठीक हुआ, तो सूरह रहमान की तरफ क्यों भाग जाते हैं, मुकर क्यों जाते हैं। तो सर ना मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं देते थे। हुँ। अब मुझे टेंशन होती थी कि सर मुझे जवाब क्यों नहीं देते इस बात। तो मेरे अपने दो, एक HIV का पेशेंट जो ठीक हुआ, उसने मुझसे 2013 में शायद दुआ की थी। तो मुझे कहता है मैं आप जब जहाँ कहेंगे मैं आके बताऊंगा। जब मैंने उसको कहा ना आज कसूर 2023 की बात है, मैंने उसको कहा कि आके ना गवाही दो। कहता है आपका दिमाग ठीक है डॉक्टर साहब। मैं क्या क्यों। कहता है मेरी बीवी तलाक दे जाएगी। मैंने उसका मुंह देखा कि मुझे अल्लाह ने कहा ऐसे लोग मुकर जाते हैं। तुम्हें बहुत शौक हुँ। था यूं मुकरते हैं लोग, क्योंकि मैंने सर के साथ ICU में लोगों को ठीक होके जाके मुकरते देखा था। मैं कहती थी कितने सनम बेवफा है। मतलब एक बंदा सूरह रहमान से ठीक हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। हम अल्लाह के फजलो करम से कैंसर की इतनी गंदी गंदी दवाइयाँ खा के भी बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कैंसर की खाई थी पर ठीक नहीं हुए, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम भी और एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी मुकर जाते लोग हैं। तो मुझे ये जवाब मिला, एक वो मुकरा, दूसरा मेरी आंखों के सामने DC साहब मुकर गए। ठीक है, DC साहब ने मुझे कल्ले कमरे में कहा मैं ठीक हुआ हूँ, मैं बाबा जी से मिला हुआ हूँ, मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मैं जिगर के कैंसर का पेशेंट था, मैं ठीक हुआ हूँ। मैं इंडिया जाने लगा था पर नहीं गया, ऑपरेशन नहीं हुआ, इधर ही ठीक इलाज हो गए। तो मैंने कहा आप इस 40-45 पूरे हेड्स बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ये बात करें। कहते नहीं उसमें तो आप करेंगे ना, मैं आपको मौका दूंगा। मैं कहा अच्छा कोई नहीं। खैर वो अल्लाह मियाँ ने चांस दिया, तकरीबन 45 हेड्स थे पूरे, हर हेल्थ डिपार्टमेंट का, एजुकेशन का, सबको मैंने उन्हें दुआ कराई। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर मुझे ट्रांसफ़र लाहौर में दफ़ा दूर वहाँ से निकाल दिया गया। तो मेरी ये जर्नी थी कि
मेरे साथ जो चीज़ें हो रही होती है ना, वो मैं प्लान करके चलूँ, अल्लाह की कसम 0% पे भी नहीं, प्लान पे कभी मेरी कोई प्लान कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। और अब जो मतलब अब मैं एज एन AMS सर्विसेज हॉस्पिटल हूँ, मेरे पास 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का चार्ज है। तो मेरी कुछ चीज़ें पिछले बड़े दिनों से अट्टों पे ठीक हुई जा रही हैं। लाइक मेरी जो MCPS की ट्रेनिंग पे ऑब्जेक्शन थी वो क्लियर हुई हैं। मेरे अब्बा की शायद दुआ थी जाते जाते जो मेरे लिए थी, और उनके चले जाने के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ठहराव, सब्र और एक रुकना आ गया। मैं अपने बाजी के होते हुए बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन अब ज़िंदगी में ना उनकी शायद वो मुझसे ये चाहते थे कि ये ठहरना सीख जाए या रुकना। तो उनके चले जाने के बाद मेरे मेरे अंदर ये खुद ही आया, मैंने कोई कोशिश करके नहीं किया। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है एक प्लान हम कर रहे होते हैं कि हमने इस रास्ते पे चलना है, वो शायद अल्लाह मियाँ, मेरे साथ तो नहीं यही होता है कि मेरा कोई प्लान एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अल्लाह मियाँ वहाँ पे खुद ले जाता है जहाँ पे उसने मुझसे काम लेना होता है। तो मुझे मैं क्लिनिकल साइड से फिर एडमन में अभी मुझे आज IPH से कॉल आई है कि आपका AMS और उसकी तरफ एडमिशन हो गया उस कोर्स में जिसका मैंने अप्लाई भी नहीं किया। मेरे MS ने मेरा नाम भेजा और उधर से एक्सेप्ट होके आ गया। वरना होता है ना, बंदा अप्लाई करता है मिनते तरले, ग्रेड ऊपर नीचे, मेरे इतने नंबर हैं उतने, वो कोई सीन नहीं है। मैं कहा अच्छा अल्लाह मियाँ, मैं कभी एडमिन में नहीं जाना चाहती थी। मैं कहा अच्छा अल्लाह मियाँ, अब मैंने हार मान ली है, सरेंडर नहीं किया, हार मानी कि अच्छा तुम यहाँ पे बिठा के। तो मैंने सर से ये चीज़ बहुत देर पहले सर ने मुझे कहा था कि, मैंने कहा सर मैंने अल्लाह मियाँ को मान लिया। सर कहते नहीं अभी नहीं माना, अभी नहीं माना। मैं कह ले, मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था, तो मैंने रमज़ान था तो मुझे बहुत सीवियर पेन हुई और मैं घर में अकेली थी। मैंने गिनती के 15-20 लोगों को फ़ोन किया था मुझे कोई अस्पताल ले जाओ, कोई नहीं, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने अपनी अम्मी का कमरा नॉक किया पेन के साथ ही जाके, उन्होंने भी कमरा नहीं खोला, अब्बा भी सोए हुए। तो मैंने कहा कि जैन आज ना आखिरी दिन है, कलमा शलमा पढ़ लो, पेन जितनी है जो बुरा। तो मेरे दिल में, मैंने सर को भी फ़ोन किया, सर ने भी नहीं उठाया। मैं कह लो बस, जेनुअनली मैंने दुआ की, पानी पिया और मैं सो गई। हालांकि बोन फ्रैक्चर की पेन अगर किसी की हो, बहुत गंदी वाली होती है, जल्दी रुकती भी नहीं है, ख़त्म तो होनी बहुत दूर। तो मैंने दुआ की, पानी पिया और मैं सो गई। मुझे घंटे डेढ़ बाद होश आई, तो मैंने कहा यार मेरी पेन तो सेटल कर गई हुई है। और यूँ फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरा कज़न आया। मैंने जब एक्सरे करा लिया ना, तो सर की कॉल आई मुझे। सर कहते हैं क्या हुआ था, कॉल कर रही थी। मैं कैसा, मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था और मैं इस तरह दुआ करके पानी पिया, मेरी पेन ठीक हो गई थी, पर मैं एक्सरे करानी है। सर ना मुस्कुरा पड़े फ़ोन पे। मैं कहा सर क्या हुआ है? सर कहते हैं अक्ल ने जान ही छोड़ी ना। मैं क्या सर मतलब? कहते हैं तुम सिम्टम फ्री हो गई थी ना दुआ करके पानी पीने से। मैं क्या हाँ सर हो गई थी। कहते तो फिर एक्सरे कराने क्या गई हो? मैंने कहा सर देखना तो था ना कि फ्रैक्चर है या नहीं है, क्या सीन है। सर मुस्कुरा पड़े। मैं कहा सर मेरी बात सुने, अब मुझे समझ आ गया मैंने क्या गलत किया, कि हम शक के दायरे में हैं अभी भी। मुझे दुआ में तब कोई 8-9 साल हो गए थे जब मेरा पाँव फ्रैक्चर, तो अभी भी मेरी ये हालत थी कि मैं फिर भी एक्सरे कराने। अगले दिन मैं प्लस्तर के साथ ही दुआ में आ गई, ट्यूसडे था। सर मेरा प्लस्तर देख के कहते हैं क्या हुआ था? अब सर ना किक लगा रहे थे मेरी, और मैं जान छुड़ा रही थी कि सर ना पूछे ना जो गलती हो गई। फिर सर ने मुझे कहा कि अपना एक्सपीरियंस बोलो ये दुआ में। मैंने फिर सर के, तो मैंने कहा कि सर मैं छोटी होती ये सोचती थी कि हज़रत अली ने फरमाया था कि जब मैं जाए नमाज पे खड़ा हूँ तो मेरे पाँव में लगा तीर हटा लेना, और उससे पहले नहीं। तो मैं ये सोचती थी कि हज़रत अली ने क्यों कहा है कि रहमतुल्लाह अलैह के जाए नमाज पे खड़े हुए, ये क्या लॉजिक था? तो मुझे सर कहते हैं फिर क्या समझ आई? मैं कहा सर अब ये समझ आई अपना पाँव तुड़वा के, कोई सर एक बात कहते हैं कि मेरे बैग में सब कुछ है, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और अल्लाह मियाँ। तो वो मुझे समझ आई कि हमारी अपनी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स, इनकैफ्लिन्स, हर डिजीज़ से लड़ने की क्योर अल्लाह मियाँ ने डाल के भेजी हुई है, बस उस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तो मुझे ये लगा उस अपने एक्सपीरियंस से कि दुआ जो है ना वो आपका वो सिस्टम एक्टिवेट कर देती है जिससे आप सिम्टम फ्री हो जाते हो, पेन फ्री। मैं ये कि जो वाकई में सरेंडर करता है उसकी डिजीज़ की ओर होती भी मैंने देखी है। सिम्टम फ्री तो चलो मरीज़ होता ही है, अलामात ख़त्म हुई, लेकिन मैंने मरीज़ की अपनी आंखों से रिपोर्ट्स बदलती भी देखी हैं अपनी आंखों से। ये मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ और गवाही भी। तो मैंने अपनी जैन होने के नाते अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी कि मैं जहाँ मैंने कभी, अगर मैं सोचूं ना कि मैं जैन हो के इस पर रिएक्ट ना करती तो इम्पॉसिबल वाली बात थी। मेरा बात चले तो मैं अगले बंदे की गर्दन एक पहली गलती पे उड़ा दूँ,
तो मैंने सर के इतनी गलतियाँ की कि सर ने हमेशा मेरे साथ ना साइलेंट रहे हैं। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा कोई टीच नहीं किया या बहुत ज़्यादा कोई जुमले, मेरे मैसेज भी सर नहीं पढ़ते अल्लाह के फजल करम से शाज़ो नादर पढ़ के रिप्लाई करते हैं। तो सर ने मुझे साइलेंटली अपने प्रैक्टिकल के ज़रिए अपने साथ लगा के सिखाया है। मतलब मैं उन टीचरों से चिढ़ती हूँ जो बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हैं। तो शायद सर मेरी पर्सनैलिटी को देखते हुए कि इससे होना तो कुछ नहीं है, या सर मुझे कुछ नहीं कहते इसलिए भी कि मुझसे जब प्रैक्टिकल नहीं होता तो हम ज़्यादा बुरा मरते हैं। मैं सर से मशवरा नहीं करती हूँ जेनुअनली, मेरा जो दिल करता है ना मैं कर लेती हूँ, जहाँ पे गड़बड़ हो जाए बड़ी ईमानदारी से फ़ोन करके डांट खा लेती हूँ। कि मुझे ये लगता है कि जब आप मशवरा कर लेते हो और फिर बात नहीं मानते हो ना, फिर बुरा ज़्यादा मरते हैं। तो भला इसी में है, पूछो ही नहीं। जब बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, मुझे इतना हौसला होता है कि सर डांट के बचा तो लेंगे ना, देखी जाएगी। मतलब मेरे अपने सर्विसेज में भी कितनी लड़ाई होती है, वाईडी वालों से मैंने पंगे लिए होते हैं, लड़ लुड़ के उनके दफ्तर में जाकर सुना आती हूँ, फिर आके सर को बता देती हूँ मैं फलां से लड़के आई। सर मुझे कहेंगे क्या हुआ था, तो मैं बता देती। तो मेरा अपना ये होता है कि मैं सर से बहुत ज़्यादा मशवरा नहीं करती। शुरू शुरू में बहुत करती थी, फिर मैंने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि सर कहते भी कुछ नहीं है, और फिर आप जब सर से चूनेबाजी की कोशिश करते हो ना, ठगीबाजी की, सर ने फिर भी कहना कुछ नहीं है, आप खुद ही के फंसाए हुए जाल में खुद फंस जाते हो, फिर उधर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जो होता है ना कि अपने इर्द गिर्द जलेबी बुनने के बजाय ना बड़ी शराफत से रहन दो। तो मेरा ज़हन जो 2011 और 2026 की ज़हन में फ़र्क है ना, वो मेरे अंदर सब्र आया है, ठहराव आया है, माफ़ करना आया है। मतलब ये यूँ माफ़ करना आया है कि मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ, मैं बैक स्टेप पे चली जाती हूँ। मैं अगले बंदे से दौड़ लगा देती हूँ कि यार मेरी तुमसे बननी ना रही, तो ठीक है तुम मेरे से दूर हो अब। कि मुझे होता है कि पंजाबी में कहते हैं तेरा नहीं तेरे साइयाँ का मुँह मारदा है। तो मुझे ये होता है कि मैंने हफ़्ते के हफ़्ते ना उधर जाना है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले अपने गुनाह कबीरा सगीरा दोनों सोचते हुए आ रही होती हूँ, मैंने क्या किया है। यही चीज़ जब सर मदीने गए थे ना, तो मैंने तब अपने आप को सिखाई थी। पहले दिन तो जब मुझे पता लगा था ना, तो एक लम्हे के लिए तो चक्कर आया। फिर मुझे आया कि नहीं यार, ये तो कोई बात ना हुई, इसका मतलब है कि मैं अभी भी सर से सहीली कनेक्टेड नहीं हूँ। ये क्या बात हुई कि सर फिज़िकली हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी करें, हया करें, या उनकी कई बात का मान रखें। तो फिट है मुँह मुझ पे। मैंने काफ़ी खुद को कोसा, उसके बाद समझाया कि नहीं, शराफत से जो सर ने कहा है ना वो करना है। क्योंकि ये मेरी बहन ने मुझे एक बात सिखाई थी, उसने वो सर को बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे या इधर उधर फॉलो करती हैं, कभी मिलती नहीं है। तो वो मुझे कहती है कि सर बाबा जी जैसे नहीं लगते हैं तुम्हें। मैंने कहा मतलब? कहती है बाबा जी की दाढ़ी हटा लो तो ये सर का वर्जन है, और सर की दाढ़ी चढ़ा दोगे ना तो बाबा जी। उसके कहने के बाद ना मैंने सर की और बाबा जी की फ़ोटो रख के मैंने सर की एक पेंटिंग काफ़ी दिन लगा के स्केच की थी। तो जब मैं स्केच करती थी ना, एक तो मेरा हाथ कांपता था कि कोई गलती ना, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा होता था मैं बाबा जी का चेहरा बना रही हूँ, मुझे सर के चेहरे वाली फीलिंग नहीं आती थी। तो मेरी बहन की वो बात मुझे, तो मुझे यही लग रहा होता है कि सर से कनेक्टेड हो। मैंने सर से चेहरे की रिजेम्बलेंस से ये सीखा था कि शायद सर ने बाबा जी को अपने अंदर भी इतना तलाश किया है कि सर के अंदर उनका रिफ्लेक्शन आता है। तो ये हुआ ना प्यार, और क्योंकि वो बाबा जी की उन जो मैसेज है उसको एज इट इज़ हमारे तक पहुंचाते हैं। वही इसी बात। तरह जो सर के साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हम सब हैं, जिस दिन हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो उस दिन हो सकता है कि हम भी सर के जैसे लगना शुरू हो जाएं। या कोई आपको शक्ल तो आप एक कह रहे हैं ना कि किसी की रिजेम्बलेंस होती है किसी की नहीं, लेकिन आई थिंक कि वो आपका पास बैठना ही जैसे मुझे ये याद है कि यहाँ पे ज़िरवा एक हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ पे किसी और डॉक्टर ने या नर्स ने किसी ने ये पहचान लिया कि आप मतलब उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि आप उनके साथ होती हैं। तो आई थिंक कि वो अब शक्ल तो नहीं आपकी मिल रही होती, आपका लेकिन प्रैक्टिकल। आपका प्रैक्टिकल मिल रहा होता है। तो वो हम सब के लिए भी, ये आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक बड़ी रियलाइजेशन है कि वाकई फिर मेरी शक्ल भी मिलनी चाहिए, ठीक है, और वो अमल होना चाहिए मेरा कि आप बात करें या आप मेरे साथ बैठें तो मुझे पता लग जाए कि अच्छा इसका उस्ताद क्या है। तो आई थिंक वो उस्ताद पहचाना जाता है। वो मुझे ये लगता है ना कि शायद सर ने उनसे इतना स्ट्रांगली कनेक्ट करके बाबा जी का मैसेज यूँ डिलीवर किया है कि वो अब वो दुई वाली नहीं, वन वाली फेस। ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि मैं मुझे ये लगता है कि वो चीज़ है। तो मैं जब
प्रैक्टिकली अब बोल रही होती हूँ या कर रही होती हूँ तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं सर का रेफरेंस ना कोट करूँ, क्योंकि मैं कहीं पे बात टाइम ऐसे रिएक्ट कर जाती हूँ जहाँ मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो लोग ब्लेम करते हैं आपकी उस बैग पे जाते हुए। जैसे मैं बीइंग अ मुस्लिम बहुत कम जो मेरे पास क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम्स आते हैं उनसे मैं बहुत डर के मिलती हूँ कि मेरे एक प्रैक्टिकल पे वो डायरेक्ट टारगेट नबी करीम को करते हैं वो लोग, तो मुझे ये मेरी बड़ी जान जाती है। मैं टका के कहती प्यार ही हूँ करना है सबसे हमने तो। हाँ करना है, लेकिन अगला बंदा बाद में आपको गुस्से के उस लेवल पे जाता है कि मैं तो माँ बहन की गालियाँ फिर निकालने पे आ जाती हूँ कि ठहर जाता। कि मैंने एक बंदे को फिर डांट लगाई थी, वो बार बार मुझे कोई 20-21 दिन तंग करी जा रहे थे, फिर मैंने उसको कहा था ठहर जाओ हिसाब पूरा करांगे। तो मुझे डर लगता है अब इस बात से ना कि मैं सर का रेफरेंस कोट करूँ। पहले मैं बड़े धड़ल्ले से कहती थी, अब नहीं कहती हूँ कि मेरा अपना प्रैक्टिकल बताए ना मैं कौन हूँ, मैं हम किससे कनेक्टेड हैं, बताने की ज़रूरत पड़ेगी, मज़ा तो ना आया ना फिर। अल्लाह ताला मुझे हम मेरा सबको ये तौफीक दे कि आमीन वो वाला प्रैक्टिकल हम सब कर सकें। आमीन। और हर इंसान का कोई ना कोई टीचर होता है, हर इंसान ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ सीखी होती है। और जहाँ से हमने सीखी है, जिसको हम उस्ताद मानते हैं, जैसे सर बाबा जी को अपने टीचर मानते हैं, बाबा कहते हैं, तो वो प्रैक्टिकल है ना, ठीक है। और वो जब भी वो बात करेंगे, वो बाबा जी की बात है तो हर एक इंसान को बाबा जी याद आते ही आते हैं। तो हम भी जब प्रैक्टिकली उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से दूसरा खुद ही गेस कर जाएगा। आप कह रही ना कि बताने की ज़रूरत ना पड़े, तो लेकिन वो बात वही वाली बात है जो आप कह रही हो कि असल में तो अपना प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ कराना तो हम दूसरे की दुआ है ना, वो बेचारा खुद अल्लाह के सामने पेश हुआ होता है, वो आप एज अ मैसेंजर एक कर तो देते हो। लेकिन हम लोग जो हैं वो अपने ऊपर अक्सर औकात, मुझे ऐसे लगता है, जैसे आपका इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस सुन के मुझे बीच बीच में अपनी बात याद आ रही थी कि अच्छा ये काम मैंने नहीं अभी तक किया या ये मैंने नहीं किया। तो हम अपने ऊपर लगता है काम रोक देते हैं। लेकिन आपने एक और बड़ी प्यारी बात की कि मैं सर की उतनी बातें सुनती हूँ जितनी मुझे मैं कर सकती हूँ। कर सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट जो भी आप सुनते हो, जितना भी आपके दिमाग में रह जाता है, आप उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हो। तो जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो पुराने लोग अब कम बात करते हैं उस तरह से, तो लेकिन समझ आती है कि असल में सफ़र तो सबका चल रहा है। और मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ और लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ये एक बड़ा खूबसूरत जर्नी है। जैसे मैंने अपने अब्बा को जब आईसीयू में एडमिट करवाया ना, तो पहले मैं खप डालती थी अपने घर में कि सूरह मान सुनानी है, बाकी कोई तस्बीह वजीफे सब बंद, डंडा पकड़ लेती थी। लेकिन फिर मैंने वक्त के साथ ये सीखा कि मेरे बहन भाई ना खुद ब खुद ही लोगों को बता रहे होते हैं सूरह रहमान का, कि मेरा नंबर दे रहे होते हैं या कुछ। तो मैं ये देख रही थी कि काम तो उनसे भी लिया जा रहा है, तो मुझे खप डाल के चीज़ को ख़राब करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। अल्लाह मियाँ उनसे भी पैगाम वो लोग मेरे सामने नहीं अगर कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे खुद बात से मैसेज करते हैं यार वो सूरह रहमान फलां को बताना है, भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने जब ये चीज़ पहले मेरा ये बिहेवियर गलत था कि मैं लड़ पड़ती थी कि नहीं बस सूरह रहमान बता दिया बाकी सब माइनस। तो फिर मेरे दिल में आया कि मैंने सर को खुद तो साल बाद जाके मिला और बात तो अभी तक खुद भी पूरी नहीं मानी, तो मैं बाकियों पे थानेदार क्यों बन जाती हूँ। तो ये तो मैं गलत कर रही हूँ। जो चीज़ मेरे अपने प्रैक्टिकल में नहीं है मैं दूसरों से डिमांड नहीं कर सकती। तो मेरे अब्बू जब आईसीयू में एडमिट हुए ना, तो मैंने अब्बू को सूरह रहमान को सीधा सुनाना शुरू किया। मेरे बहन भाइयों ने दुनिया जान के वजीफ़े शुरू कर दिए साथ। अब मैं ना बड़े सब्र से उन सब का मुंह देख रही थी कि मैं इनको रोकूँ कैसे कि ना। फिर मैंने कहा कि यार रहने दो, मैं अगर मैं रिएक्ट करके उन्हें मना करूँगी तो वो मुझे सूरत पे भी रेजिस्टेंस देंगे। तो मैं साइलेंटली लगा के बाहर चली जाती थी। तो उन सबको पता ही है ना, वो लोग मुझे मरीज़ ठीक होते आके जब मरीज़ उनको भी बता रहे हैं तो उनको भी पता चल रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। तो अब्बू सूरह रहमान मैंने सुना के बाहर। एक दिन मैंने जाके सर से कहा ना कि सर ये उन लोगों ने पता नहीं क्या वजीफ़ा शुरू किया। मैं कैसा ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं ना, मैं सूरह लगा के आती हूँ, ये लोग ये सर कहते हैं मेरी बात सुन, तेरे अब्बू ने मेरे हाथ पे बैत की हुई है। मैं कहा नहीं सर। मैं कहा सर अल्लाह हाफिज़। मुझे समझ आ गई कि सर ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारे वाली साहब तो दुआ के सिस्टम के काके नहीं हैं, तो तुम उन पे दुआ के सिस्टम वाले रूल्स कैसे अप्लाई कर सकती हो। तो मुझे ये लगता है कि मैं ये गलती करती थी कि हम एक बंदे ने दुआ की नहीं अभी और हम उस पर दुआ के सारे रूल्स लगाने के थानेदार बन जाते हैं। जैसे मेरी छोटी बहन है ना, वो एक ही दफ़ा सर से मिली हुई है, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी है। तो
उसने किसी को मेरे साथ दुआ में भेजा कि इसको साथ ले जाओ, सर से मिलवा देना। मैं कहा नहीं जी, पहले ये सूरज सुनेगी, दुआ करेगी, 7 दिन बाद लेके जाऊंगी, मैंने नहीं लेके जाना, सर ने डांट। उसने कहा क्यों नहीं लेके जाना? मैंने कहा सर मना करते हैं। सर कहते हैं पहले दुआ और सूरज। शुरू शुरू में सर हमें कहते होते थे कि पहले इसको सुना के लाओ दुआ, इसको सिस्टम का इंट्रोड्यूस करा के। अब तो सर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ पे नरम हो गए हुए हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि सर प्यार पहले आने पे भी प्यार से करते हैं। तो पहले जब हम थे ना, तो सर ने मुझे ये ख़ास तौर पे मुझे, जैसे वरना मैं पूरे पाकिस्तान इधर लाना शुरू हो जाती, तो सर ने मुझे मना किया। मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि सर ने मना। मुझे कहती ये क्या बात हुई? मैंने कहा मतलब, कहती मस्जिद में एक बंदा आया नहीं और उसको अभी तुम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया नहीं, तो तुम लोग रूल कैसे लगा सकते हो? ये क्या बात हुई? कलमा किसी ने भी पढ़ा नहीं तो तुम लोग शरीयत के कायदे पे आ गए। तो ये सर को मेरी तरफ से सलाम दे के पूछना ना ज़रा। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछना, तू खुद जाके पूछ। तो कहती नहीं मैंने नहीं जाना, सर से पूछ लेना। वो एक दफ़ा सर से मिली हुई है, हम सर के घर गए थे उधर। तो मैंने आके ऐसे ही सर को बोला और सर इतना प्यारा मुस्कुराया कि मैं देखती रही कि मेरी बहन ने इतना मतलब हार्श वे से सवाल किया है और इतना बुरे तरीके से कि सर से पूछो ना ज़रा कि कलमा बंदा ने पढ़ा नहीं। और सर मुस्कुराते रहे। मैंने कहा सर आप क्या है? सर कहते हैं वो ठीक ही तो बात कह रही है। मैंने कहा सर मतलब? सर कहते हैं तो ठीक है ना, पहले अगले बंदे को दुआ तो कराओ। मुझे ये बात समझाई कि फिर अब्बू की दफ़ा भी सर ने मुझे यही कहा कि तुम्हारा अब्बा मेरे हाथ पे बैठ ही नहीं है, तो तुम खाम खा में रूल लगाई। तो मैं अब अपने अंदर ना ये चीज़ करती हूँ, मैं दुआ बता के पीछे हो जाती हूँ। मैं थानेदार नहीं बनती, ये मुझ में चेंज आया। वरना 2011 में तो मैं इतनी सख्त थी ना कि कहती थी की कि नहीं की, नहीं की तो अगले बंदे का मैं फ़ोन भी नहीं उठाती थी कि चल पहले 7 दिन वहाँ से। तो हालांकि मुझे ये रियलाइज़ होना चाहिए था कि मेरे साथ तो ये सलूक नहीं किया गया, मेरे साथ ये सलूक नहीं किया गया, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये वो जो अब्बू के आपको भी सर ने ये कहा ना कि मतलब कि उनको पहले वो बताएं, दुआ तो हमने सबको करानी ही है, लेकिन वो समटाइम्स आपने देखा ना कि लोग फिर बहुत ज़्यादा लोगों को ले आते हैं। हालांकि पहले दिन का मैसेज यही होता है कि आपने अगर दुआ कर ली तो अब आप आगे दुआएं करवाएं। तो आप ही क्यों नहीं उसके लिए डॉक्टर जावेद बन गए वहीं पे? हाँ तो ये वो इस चीज़ को डिस्करेज इसलिए किया जाता था कि इसलिए कहा जाता था, मतलब ये कोई मतलब उस तरह से एक मतलब रूल बुक नहीं थी, हम्म, लेकिन ये कि वो इसलिए जब मैं भी आई थी तो मतलब ये सब चीज़ें पता थी, वो इनकरेजमेंट के लिए कि आप खुद करवाएं। क्योंकि बहरहाल इस बात में कोई डाउट नहीं है, अभी तक हर एक को पता है, यहाँ पे आने वालों को, सुनने वालों को, कि बात एक ही है। बात है कि आप अपने अल्लाह के सामने पेश हो जाए, ठीक है? और जब आप अपने अल्लाह के सामने और अल्लाह से कनेक्टेड हो जाते हैं तो फिर ये आपके लिए ज़ाहरी चीज़ें जो हैं वो उतनी मैटर नहीं करती, ठीक है? और फिर आपको किसी भी मसले के लिए, जैसे आपने इतनी बातें बताई हैं उसमें, और आपने बार बार एक ही चीज़ का जिक्र किया है जो कि सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, कि आपने कहा कि मेरी सर से ज़्यादा बात नहीं होती थी, ठीक है? और यह सर आपको एक जुमले में जवाब दे देते थे, तो लेकिन आप घर बैठ के दुआ करती थी तो आप ठीक हो जाती थी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि दुआ आपने अल्लाह से करनी है, ठीक है? सर भी अल्लाह का पता दे रहे हैं, बाबा जी ने भी अल्लाह का पता दिया, आप भी जिस जिसको दुआ कराते हैं आप अल्लाह का ही पता देते हैं। तो अगर सब कनेक्टेड हो जाएंगे तो फिर ये वाली कंडीशंस जो है ना ये ख़त्म हो जाती हैं। बात है मैसेज की। हम्म। हम्म। आप सर ने एक दफ़ा कहा ना मुझे, कोरोना में जब लॉकडाउन लगा ना, तो मैंने बड़े रो रो के फ़ोन किया। लॉकडाउन लगा तो मुझे था महीने डेढ़ की बात, हालांकि WHO वाले हमें लंबा चौड़ा प्लान बता चुके थे। तो जब दोबारा लॉकडाउन लगा, मैंने कहा यार ये 6 महीने फिर क्या फजूल बकवास बात। अल्लाह की कसम, जितना आवारागर्दी मैंने और आमना ने शायद बैठ जितनी हमने कोरोना में की थी ना, किसी ने उसमें ये था कि हम दुआ कराने कराने। लोगों के घरों पे भी जा। तो वो जो फेस था ना, वो ये रियलाइज़ करवा रहा था कि जो कनेक्शन है ना वो दिल का है और सोल का है और फोकस्ड मैसेज पे है। ये फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, इस पे नहीं फोकस होना चाहिए। ये बड़ी, मुझे ये लगता है बड़ी दर्द वाली बात होती है। आप किसी से फिजिकली अटैच और डीअटैचमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने ताज़ा ताज़ा अपने अब्बा जी को अल्लाह के वाले किए, मैं अपने अब्बा जी से बहुत कनेक्टेड थी। मैंने कभी ख्याल भी नहीं गुजरा था कि इनके बगैर जीना है। मैं उनके कंधों पे चढ़ के पलने वाला बच्चा हूँ, और इतने प्यार से कि मेरे कमरे के साथ उनका कमरा है, और ये मुझे पता है मैं उनके कमरे से गुजर के कैसे अपने कमरे में कदम रखती हूँ हर लम्हे में। तो वो जो डिटैचमेंट है और अपने अंदर ये बात मनवाना कि नहीं वो मेरे साथ ही हैं, मेरे अंदर ही हैं, मेरे साथ ही हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये एक सुकून दे चीज़ है कि आप किसी से फिज़िकली बॉडीली दूर हो लेकिन अंदर फील कर सको।
तो मुझे ये लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट बाबा जी की बात जो है ना, मैसेज है। मैं बिल्कुल। कभी शायद बाबा जी से मिली भी नहीं हुई हूँ ज़िंदगी में। हम्म, कभी कभी हल्का सा मेरी मेमोरी में आता है कि वाली साहब दाता साहब लेके जाया करते थे, तो वहाँ पे शायद कहीं टकराई हुई हूँ। जितनी मेरी मेमोरीज बचपन की मैं रिकॉल, कि मुझे इतना सा याद पड़ता है कि बाबा जी वहाँ पे कहीं धमाल या अंदर, वो जो अंदर वाली मस्जिद थी उसमें होते थे। तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि ये बाबा अजीब अजीब बातें करता है। तो शायद मैं मिली हुई हूँ, शायद मैंने, लेकिन अब्बू मेरे मिले हुए थे। मैंने एक दफ़ा बाबा जी की फ़ोटो दिखाई थी तो मुझे कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला है। मैं कहा मैं इनसे नहीं मिली हुई हूँ, लेकिन इस तरह डॉक्टर जब, तो फिर पापा ने बताया कि ये तो दाता साहब आता था। मैंने कहा हाँ, वो उधर महफिल सजाते थे वो बाबा जी, उधर काफ़ी लोगों को गिरद। तो अबू कहते हैं ये तो बड़ा खूबरू उमर था, ये बड़ी प्यारी बात करता था, लेकिन इसकी बात जल्दी समझ नहीं आती थी लोगों को। मेरे वाले साहब जब जज लाहौर में थे, तो अब्बू ने बाबा जी की बहुत सारी बातें की। तो मैं हैरान थी कि जिस अब्बा जी को मैं समझती थी ये तो दुआ के काका नहीं है या मिलन, तो वो बाबा जी से डायरेक्ट मिले हुए थे। तो बाबा जी ने जिससे काम लेना है, जिससे उन्होंने अपना कनेक्शन जोड़ लेना ना, वो जाल फेंक के भी फंसा के जोड़ लेते हैं। हमें लगता है नहीं जुड़ा हुआ, वो करा लेते हैं अपना काम। आप मर भी रहे हैं ना। मेरी एक दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे कसूर के एक THQ में जाकर दुआ करानी पड़ी थी। मैं बड़ी मिन्नतें करती, नहीं घुटने में दर्द फलां। तो सीओ सर ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा ना मैडम। मैं अकेली फीमेल ऑफिसर थी, तो खैर मुझे जाना, तो इसलिए सिस्टम बड़ा कभी मुझे प्यारा भी लगता है, शदीद प्यार वाला। और कभी मुझे ऐसा चिढ़ जाती है ना, क्या है अपनी मौत पाड़ी है, अगले को दुआ कराने पहुँच जाओ। तो पहले मैं चिढ़ जाती थी कि मैं क्यों अगले को जाने, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं किसी और को दुआ करा रही होती तो मेरी अपनी पेन सेटल कर जाती है। हम्म। तो ये वक्त के साथ ये आप बहुत सीखते कम हो, लोगों को ये बात पता है। कि वक्त के साथ हम्म। सीखते हो कि शायद आपको गोडों गिटों में दर्द इसलिए कराई जा रही होती है कि किसी का एहसास करके आपने उस शिद्दत से दुआ करानी है अगले को। तो ये मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है। लेकिन हम्म। दुआ कराते हुए एक चीज़ और मैंने जो सर से डांट खा के सीखी थी, वो ये थी कि जब आप किसी को दुआ करा रहे हो तो ना ये अपने दिल पे कंट्रोल किया करो कि इसको जो हो रहा है मुझे हो जाए, इसको छोड़ दो। वो वाकई में लम्हियाँ हम्म। करा देता है। मेरा एक पेशेंट था जिसको हार्ट अटैक हो रहा था, उसकी बेटी रोई जा रही थी, मुझे उस पर इतना प्यार आया पता नहीं क्यों। मैं तब नई नई थी दुआ के सिस्टम में, तो मैंने बाबा जी की पल्स पे दुआ करते हुए कहा या अल्लाह इसको छोड़ दे, मुझे पकड़ लेना। हाँ। और बाबा जी उठ के बैठ गए और मैं नीचे ठा। मुझे इतनी सीवियर एंजाइना पेन कि मुझे समझ ना आए कि ये मुझे सांस मेरा बंद हो, चस्ट बुरा हाल, कि मैंने रात के 10:30 बजे, मैंने यूजुअली सर को लेट नाइट फ़ोन नहीं करती हूँ कि नहीं यार अगले बंदे, तो मैंने उस टाइम मैंने कहा बाढ़ में गया सब कुछ, सर को फ़ोन करो, मेरी तबीयत नहीं समझ। और मैं 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी गुरकी में, घर भी नहीं आ सकती थी। मैंने सर को फ़ोन किया, सर ने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा सर वो एक पेशेंट था MI का, उसको ये मैं, फिर सर ने मुझे सिखाया कि ये दुआ नहीं करते हैं। तो इसलिए जो नए सिस्टम में लोग आते हैं ना, बड़े मेरी तरह जोशो जज्बे से बात कर रहे होते हैं, वो बाद में खुद कीड़े पड़े होते हैं कि अब हमें कोई आगे उठा दे। तो ये नहीं करना होता। ये मैंने सिस्टम में साथ साथ सीखा है कि ये वो ऐसा सिस्टम नहीं है किताब पकड़ो पढ़ लो और एंड पे तक पहुंचो। आपको ऐसे ऐसे रास्तों से गुजारा होता है, आप के बड़े भी तौबा कर रहे होते हैं कि नहीं मैंने तो जाना ही नहीं है, लेकिन आपको गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरा अपना ही सवाल था, एनजाइटी फजूल बकवास बात है, ये मेरा अपना लफ्ज़ थे। अल्लाह मियाँ ने उसके बाद ऐसे ही गुजारा कि अब 1000 बंदों में भी एनजाइटी का पेशेंट पीछे से पकड़ लेती हूँ कि यार साइड पे आ जाओ, मतलब उसकी वेव्स यूँ परसीव कर लेती हूँ। तो ये उसके बाद अब मैं किसी पेशेंट को नहीं कहती एनजाइटी फजूल बकवास बात, अब नहीं। अब वो जो कोई फ़ियर फ़ोबिया में भी हो तो मैं उसको उसकी कंडीशन के लेवल पे डील करने की कोशिश करती हम्म। हूँ। कि हर एक के जो डर है ना, वो हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और आपके लिए कुछ भी ना हो। हम खामखा कह देते हैं कुछ भी नहीं है यार, ये खामखा का डर है, लेकिन वो अगले के लिए स्यापा भी हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। इतना डिटेल्ड आपने बताया कि बहुत से नए सुनने वालों को, जो लोग आगे दुआएं कराते हैं, उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। आपने अपनी बिल्कुल बगैर सेंसर किए अपना हर एक्सपीरियंस बताया है, ताकि जो नए लोग हैं, कुछ लोगों के इश्यूज इस तरह के होते हैं, कोई एनजाइटी में है, किसी को ये डर आता है, कोई आपने कहा आप रिएक्ट कर देती थी, वो हम सब का ही मसला है, आपका नहीं है, हम सब का मसला है कि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देता है इंसान कहीं ना यार कहीं। तो जिंदा है ना, तो हम्म। रिएक्शन आएगा। तो थैंक यू हम्म, सो मच ऑनेस्टी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले
अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला